आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और सोनभद्र से देख रहे हैं आप A to Z स्टेट न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। इस समय मैं जनपद सोनभद्र में विजयगढ़ दुर्ग किला जहां पर मैं मौजूद हूं और ये विजयगढ़ दुर्ग से मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं विजयगढ़ दुर्ग का नज़ारा है। यहाँ से सारी कैमूर की वाइल्ड लाइफ रेंज आपको दिख रही है। ये सारा कैमूर वन्य जीव विहार में आता है। ये किले का खिड़की है और दरवाज़ा मेन आगे है। हम आगे बढ़ेंगे। इस किले के ऊपर बहुत सारे रहस्य हैं। तालाब हैं, 7 तालाब हैं जिसमें कहा जाता है कि पानी नहीं सूखता है। मज़ार भी है, मंदिर भी है। इस तरह से मैं अब पहुंच चुका हूं विजयगढ़ दुर्ग के बिल्कुल टॉप पर। और यहाँ पे पहुंचने का जो ट्रांसपोर्टिंग रास्ता है, दरवाजे से आप जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको कन्वेंस आने का 1 से 1.5 किलोमीटर पे पहले ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे तक आने के लिए रास्ते नहीं है। 1 से 1.5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप विजयगढ़ दुर्ग के पीछे अगर खिड़की से आने की बात अगर करें तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग आपके किले तक आती है। थोड़ी सी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, उसके बाद से आप पहुँच जाते हैं विजयगढ़ दुर्ग पर। और उस पर पहुँचने के बाद से मैं आपको दिखाऊँ, ये पहला वो तालाब है, तिलस्मी तालाब है, जो कि सूखता नहीं है। कितनी भी गर्मी पड़े। अभी लास्ट सेशन में 5 साल 6 साल अकाल की स्थिति रही। नीचे के जल और नलकूप, कुएं, तालाब, बहुत सारे मतलब के पानी की दिक्कत किल्लत हो गई थी। 1000 फीट ऊपर है ये विजयगढ़ दुर्ग लगभग। लेकिन ये तालाब नहीं सूखता है, इसमें पानी हमेशा बना रहता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे तालाब हैं जिनको मैं आपको क्रमवार तरीके से दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ से ये जो तालाब के पानी है, जब कांवड़ यात्रा सावन में चलती है, शीश द्वार यहाँ से घोरावल में है, करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर। तो जो कांवड़िए होते हैं वो जल यहीं से लेके जाते हैं। राम सागर तालाब है आगे, मैं उसका भी आपको दिखाता हूँ। तो राम सागर तालाब से वो जल उठाते हैं और उसके बाद से सीधा 60 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुँचते हैं शिवदास, जहाँ पे वो जल चढ़ाते हैं। तो फिलहाल बहुत ही तिलिस्मी जगह है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इस समय हम विजयगढ़ दुर्ग किले के ये दूसरा जो तालाब है, राम सागर तालाब, जहाँ से कांवरिया जल लेके शिवद्वार पहुँचते हैं, वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। तो ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राम सागर सरोवर को किसी प्रकार से दूषित ना करें, दंडनीय अपराध है। और इधर वो एक मंदिर है, इसको भी हम आपको दिखाएं। यहाँ पे जय श्री राम हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। आ रहे हैं, हाथ में थाली लिए हुए हैं, भोजन पानी कर लिए हैं शायद, या करने वाले हैं। अब बताएंगे अपने बारे में। बाबा ये बताएं, तो बाबा मौन है, कुछ बात नहीं करिएगा बाबा? बाबा कुछ बताइएगा, कब से हैं आप यहाँ पे, क्या? तो फिलहाल दूसरे तालाब से विजयगढ़ दुर्ग पे आगे बढ़ते हुए आपको सैलानी भी दिख रहे हैं, तो अब हम उनसे भी एक बार बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? बनारस से आए हैं। तो आप लोग भाग क्यों रहे हैं? मतलब कि क्या मीडिया नहीं? हाँ, क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, भाग रहे हैं थोड़ा बाकी हो रहा है। थोड़ा सा आ जाइए, बता दीजिए अपने बारे में। थक गए हैं सब जल्दी। तो थकने का ठीक है। बहरहाल तो ये सैलानी थे जो आए हुए थे घूमने के लिए। बच्चे हैं, बनारस से आए हुए थे, काफ़ी दूर आगे निकल गए घूमते। चलिए बहुत अच्छा है। क्या नाम था आपका? सॉरी, आपका? वरुण। क्या पढ़ाई वढ़ाई क्या करते हैं? BHU में LLB कर रहे हैं आप भी? ठीक है, बहुत धन्यवाद। ओके। अब हम विजयगढ़ दुर्ग के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास पहुंच चुके हैं जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूट चुका है। धरोहर का ख्याल नहीं रखा जाता है। जिला प्रशासन को, शासन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भारत का धरोहर है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जर्जर हो चला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे मंदिर के नाम पे और मज़ार के नाम पे तमाम ट्रस्ट हैं जो चंदा वसूलते हैं हर साल। अपनी डेट, अपने मतलब की जो भी तारीख है वो तारीख के हिसाब से वो डेट निकालते हैं और एक बड़ा आयोजन करते हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और चादर चढ़ाते हैं, कुछ रसीद काटते हैं, चंदा वसूलते हैं। लेकिन उसके बाद से साल भर वो ट्रस्ट और जो भी समिति है वो नज़र नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार वो इकट्ठा होते हैं, चंदा काटते हैं, पैसा लेते हैं, फिर उसके बाद से जैसे एक व्यापार सा बन गया है। लेकिन अगर आप बुनियादी चीज़ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये बिल्कुल जर्जर हो चला है। और अगर आप बात करें कि यहाँ पे घूमने की, तो सीधी सी बात है कि एक धरोहर है, हिंदुस्तान की एक धरोहर है जो लगातार विलुप्त होने की कंडीशन में अगर इसको डेवलप किया जाता तो बैठने की जगह और जिस तरह से झाड़ियाँ बन गई हैं और मतलब कि नज़र आप डालें तो
कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीढ़ी को जो है कि बना दिया गया कि आप यहाँ तक पहुँच जाएं, लेकिन अंदर घूमने के लिए और बैठने के लिए और तमाम जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। तो इसी क्रम में अगर बगल में आप नज़र डालें तो यहाँ पे एक निर्माण है, यहाँ पे मंदिर है, कुछ लकड़ी से घेरे हुए हैं, तकिया वटिया लगाया गया, टूट गया, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। और इधर से आप इस किले पे नज़र डालें तो ये अपनी बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर हो चला है, कुछ बचा नहीं है। और धीरे धीरे ये आने वाले 10 से 12 साल में एक लोग किताबों के पन्नों में पढ़ा करेंगे, जब उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा किसी भी तरह का, तो वो लगातार फिर धराशायी होता जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और भी जगहों पर नज़र डालेंगे। विजयगढ़ दुर्ग किले के अंदर मैं आ चुका हूँ और ये विजयगढ़ दुर्ग किला का बिल्कुल ढांचा बचा हुआ है, तो मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, आप आएँ और जैसा देखें कि किस तरह से बहुत ही बयान नहीं किया जा सकता है कि कितनी इसकी कंडीशन दुर्लभ हो चली है, बहुत ही दुर्लभ हो चली है। आप आइए, मैं आपको दिखाऊं। तो आप आए, आप हमारे साथ आगे बढ़िए और देखिए कि किस तरह से दुर्लभ हो चला है। जो कभी विरासत थी, जहाँ पे कभी राजाओं का, ये देखिए ये किला है। और अब एक अंदाज़ा लगाइए कि क्या रौनक रही होगी, राज परिवार, राजा, महल, तमाम दरबारी, तमाम चीज़ें, प्रजा, और क्या भव्यता रही होगी। और अगर समय बीतने के साथ आज ये दौर बदलता चला गया, ज़माना पहले कुछ और था, बाद में दौर बदला, फिर उसके बाद से देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये जो हमारी धरोहर है इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए शासन को, प्रशासन को, जो टूरिज्म विभाग है। थोड़ा एक बार नज़र डालें, इसको अच्छी तरह से देखें कि जो हमारी धरोहर है उसका क्या हाल हो चला है। एकदम बिल्कुल आज जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएगा। वास्तव में अगर कभी कोई देखना चाहेगा तो यहाँ आएगा और उसको केवल धूल मिट्टी और चट्टानों के अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। हम आप अभी तो किस्मत वाले हैं कि यहाँ पे आके जो बची कुची हमारे जो पूर्वज रहे, जो हमारे राजा महाराजा रहे, वो किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ महलों की थी और कितनी खूबसूरत उनकी नक्काशी और तमाम चीज़ें हुआ करती थी, इसको भी अभी भी बचाने की ज़रूरत है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं विजयगढ़ दुर्ग किले के, जो यह इसका विजयगढ़ दुर्ग किले का मेन दरवाज़ा है। और बाहर से आप जब दरवाजे से अंदर आएंगे तो ये अंदर का वो जगह है दरवाजे का, और हम इससे बाहर निकलेंगे और दिखाएंगे आपको कि दरवाजे के बाहर विजयगढ़ दुर्ग किला किस तरह से दिखता था और यहाँ का दरवाज़ा कैसा है और किस हाइट पर है। तो फिलहाल ये देखिए ये दरवाज़ा है जो बाहर से अंदर आने की ओर, विजयगढ़ दुर्ग किले के अंदर आप जब आते हैं तो बाहर से ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। और अगल बगल दरबारी होते थे, सेनापति होते थे, उनका ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय का है जो बहुत ही जर्जर हालात में पहुंच चुका है, बहुत ही जिसकी जितनी अगर हम व्याख्या कर सकें। गौरी बढ़ा राज परिवार का ये एक इतिहास है। यहाँ पे चंदेल राजवंशों का राज रहा है जो लगातार देश की आज़ादी तक रहा, फिर उसके बाद से देश आज़ाद हुआ और स्थितियाँ और समय बदलते चले गए। लेकिन जो हमारे धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी आज़ादी के बाद से देश को, वो सत्ता शासन में राजनीति चलती रही, लोग सत्ता पे काबिज होते रहे, लेकिन हमारी जो धरोहर थी उसको नज़रअंदाज लगातार करते रहे। तो आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अब हम और नजर डालेंगे इस दरवाजे से आगे। ये विजयगढ़ दुर्ग का दरवाजा है जिसे मैं आप दिखा रहा हूँ। बाहर से आप अंदर की तरफ आते हैं, मैं खिड़की की तरफ से अंदर आया था और अंदर से मैं बाहर निकल रहा हूँ इस दरवाजे के। तो ये दरवाजा है और यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग कभी भी आप लोग अगर आए तो खिड़की की तरफ से आए, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपको अपनी कन्वेंस, आपके साथ जो भी साधन है वो रखना पड़ेगा और बहुत लंबी चढ़ाई है जिसे मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। आ जाए। जगह जगह पे पोस्टिंग, जैसे आज के चेक पोस्ट होते हैं उस तरह से कई चेक पोस्ट है। एक ऊपर है, दूसरा बीच में जहाँ पे आप
देख रहे हैं अगल बगल, और ये मेरा तीसरा चेक पोस्ट है। लेकिन जब बाहर से आएंगे तो ये पहला पोस्ट तो पड़ेगा, और उसके बाद से दूसरा, फिर आगे एकदम फाइनल तीसरा। उसके आगे भी एक पोस्ट चेक पोस्ट टाइप से है जहाँ पे सेनापति बैठते थे। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सेनापति वगैरह किस तरह से एक ज़माने में बैठा करते थे। इस तरह से कैमरा दिखाइएगा कि ये देखें, ये एक व्यवस्था होती थी किले की, ये देख रहे हैं। तो बहुत सारी सुरक्षा की तमाम व्यवस्था होती थी। और ये किले का दरवाजा है, और उधर है नीचे चली। तो थोड़ा सा हम नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद से भी हम लोग काफी ऊंचाई पे हैं। तो आपको मैं इस कॉर्नर से एक बार नीचे जा सकते हैं। दिखाने की कोशिश करूं। ये देखिए, यहाँ का धंधरोल बांध है, पानी फुल है बरसात की वजह से। और ये दरवाज़ा है। जब आप आते हैं इस विजयगढ़ दुर्ग पे, तो दरवाजे से आपको आना बहुत मुश्किल पड़ेगा। दूर तक नज़ारे देख रहे हैं, चढ़ाई बहुत है, गाड़ी आने के रास्ते नहीं है यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से यहाँ पे हर साल चंदा काटा जाता है, खासकर समितियों द्वारा यहाँ की, तो वो उनके लिए और जिला प्रशासन के लिए ये चीज़ है कि एक तरफ से तो आपने विकास किया है कि सीढ़ी बना दी है, सैलानी ऊपर आ जाए, लेकिन उसके बाद से जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ आते हैं उस चीज़ को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा गंभीर और चुनौतीपूर्ण है कि इसका रखरखाव कैसे किया जाए, ईमानदारी कैसे बरती जाए, और अपनी धरोहर को कैसे बचाया जाए। अगर इस धरोहर को बचाने की गंभीरता होती तो इसको पूरी तरह से मेंटेन किया गया होता, और लोगों का आना जाना और सीधे तौर पर सत्ता शासन को राजस्व की प्राप्ति होती, और हमारा अस्तित्व जो पहले कभी था वो आगे भी निरंतर बना रहता। विजयगढ़ दुर्ग है, और ये कब तक इस तरह से टिका रहेगा, ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि देखभाल और इसके रख रखाव की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय हो चली है। समितियां सिर्फ हर साल मेला उरूस करके चंदा काटती हैं, लेकिन वास्तव में ये कब तक चलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। स्थिति लगभग बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, और ये शासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा नहीं, गाँव की बातें हैं तो सीरियस। अगर सुजीत से पढ़ता है करा, सुजीत से नहीं पढ़ता, अगर बबलू भागे से तो कराना बबलू। मीरान शाह बाबा यहाँ पे, जैसा स्थानीय लोग और यहाँ के लोग बताते हैं कि ये वो हुजरा है जहाँ पे वो इबादत करते थे। और पट्टियों पे लिखा हुआ है साफ साफ, औरतों का अंदर जाना मना है, और दीवारों से सटना बैठना यहाँ पे मना है। आप अंदर जाएं, देखें, ज़ियारत करें, दर्शन करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। विजयगढ़ दुर्ग किले के उस मज़ार के पास जहाँ पे यहाँ पे खादिम के कुछ दिनों पहले संदिग्ध हालात में उनकी हत्या की गई थी, मर्डर हुआ था। हमारे साथ चचा मौजूद हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, आप बताएंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक जो हत्या हुई थी, यहाँ के रख रखाव करने के लिए मज़ार पर रहते थे, चादर वगैरह तमाम चीज़ों को जो मेंटेन करते थे। चचा ये बताएं, आपका क्या नाम है? पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम बता रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। कब से आप यहाँ पे हैं और यहाँ की चीज़ों को कब से जान रहे हैं? यहाँ तो मान लो 400 के लगभग 16-17 ये क्या होता है? नहीं 40-45 बता रहे हैं। अच्छा, 40-45 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब कि आना जाना आपका लगा रहता है या लगातार आप 40-50 साल से यहीं पे आप हैं? हमारे वालिद साहब पहले थे। अच्छा, आपके वालिद साहब जी। इसके बाद दादा थे हमारे, अच्छा, वो गुजर गए। ये लोग गुजर गए, तब हम लोग लड़के उनके हैं। बाप दादा बहुत लोगों की विरासत चली आ रही है। 40-50 साल से आप फिलहाल रह रहे हैं, उसके पहले इनके दादा थे, बाबा थे। तो ये बताइए, ये जो घटना हुई थी, इस घटना ये क्या था, कैसे हुआ था, कुछ बताइएगा। घटना ये था कि अकेले थे, कोई था नहीं। अच्छा, बरामदे में सोए हुए थे, हाँ। आकर के एक आदमी जो है इनको लाठी से मार दिया सब। अच्छा, हम लोग तो नीचे ही थे, कोई था नहीं। अच्छा, तो वो जो सोए हुए थे वो कब से थे यहाँ पे? वो तो पहले से थे, 2 महीना पहले से। और वो यहाँ पे कब से रह रहे थे? 4 भाई हम लोग हैं। साल में हिस्सा बटा हुआ है। अच्छा, तो वो मान लीजिए कि 1 महीने से। अच्छा।
तो आप लोग 4 भाई हैं और 4 भाई 3-3 महीना अपने हिसाब से जो है कि सेशन चलाते हैं। कभी 3 महीना आप रहते हैं, फिर 3 महीना दूसरे भाई रहते हैं, फिर 3 महीना तीसरा भाई रहते हैं, फिर 3 महीना चौथे, इस तरह करके 1 साल में इन लोग का अपना शेड्यूल है। हाँ, जैसे घर का बंटवारा होता है वैसे यहाँ पे शेड्यूल है आप लोगों का। 4 भाई और विरासत काफी पहले चली आ रही है। तो उस समय वो जो कार्यकाल था वो इनके भाई का था, वो आपके भाई हुए, इसका मतलब चाचा का लड़का, चचा के लड़के। तो सगे भाई नहीं, मतलब के परिवार में ही, खानदान में ही थे, इनके रिलेटिव ही थे। और इन लोग का शेड्यूल है अपना कि 3-3 महीना करके शेड्यूल अपना कार्यकाल को पूरा करते हैं। तो बड़ा अच्छा है। तो वो सो रहे थे और किसी ने जो है कि जैसे तमाम लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसी में वो अकेले थे। यहाँ पे फिलहाल कोई था नहीं। तो बाद में क्या हुआ, कुछ समझ में आया कि कौन था, कहाँ का था? हाँ, ये रापागंज का कोई गांव है। अच्छा। हाँ, बगल में। हाँ हाँ। वहीं का रहने वाला धोबी जात का है। अच्छा अच्छा। तो रावड़गंज का नियरेस्ट लोकल ही था, धोबी समाज से आता है। तो फिलहाल वो प्रशासन कार्रवाई की और इस समय जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम चीजें हैं, अब वो हाँ यहीं किले पर हाँ नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर आ गया, पकड़ा गया यहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी लोग उसको यहीं पकड़ा गया। हाँ, नीचे से उतर के चढ़ रहा था, फिर चढ़ रहा था तो पकड़ लिया गया। हाँ, तो गाँव के लोग अच्छा। आए थे। तो गांव के लोग पकड़ के सपोर्ट कर दिया पुलिस प्रशासन को। पूछने लगे तो लगाई अच्छा। करने, कहा कि हम मारे हैं। तो आप यहाँ पे फिर अकेले रहते हैं, फिर आपको भी तो जो है कि मतलब कि अपनी सुरक्षा का जो है कि होता होगा कि 3-4 आदमी हम लोग रहते हैं। अच्छा, 3-4 आदमी आप लोग रहते हैं। और बाकी प्रशासन की तरफ से कैमरा वगैरह भी लगा दिया गया है। यहाँ पे जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पे आए थे, तमाम मामले का निरीक्षण किए, जायजा लिए। उसके बाद से आप देखेंगे विजयगढ़ दुर्ग किले के चारों तरफ मोस्ट जगह पे खिड़की से जहाँ से आने का रास्ता है, दरवाजे पे और भी तमाम जो संदिग्ध लोकेशन है वहाँ पे कैमरे लग गए हैं। तो फिलहाल सुरक्षा और नीचे चौकी भी बना दी गई है, लाइट वगैरह का इंतजाम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुख्य चीज़ है, जो अहम चीज़ है कि ये जो धरोहर है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है शासन सत्ता प्रशासन के लिए कि इसको किस तरह से संभाला जाए, बचाया जाए। हाँ, मैं यहाँ से करीब चला मेरा 6वां महीना। अच्छा, इसके पहले कहाँ थे? भाई वहाँ धनरौर बंधा पर। अच्छा, धनरौर बंधा। जब यहाँ का जब हनुमान जी की मूर्ति को खंडित होता है, अच्छा, यहाँ पर हाँ हाँ, तब तरी जब मेला लगता है मुस्लिम धर्म का, अच्छा, तब तरी यहाँ पे खंडित भी होता है। हाँ हाँ, असों के चैत में हाँ हाँ, हम तो संकल्प लिए, अच्छा, पूरी कमेटी द्वारा से हम हाँ हाँ, संकल्प, हाँ हाँ, यहाँ पर जो यहाँ का रक्षा कौन करेंगे? हाँ हाँ, हम ठीक है, मेरा तो प्रतिज्ञा है हाँ हाँ, इस विजय के रहने के लिए, यहाँ के राम स्वरूप की सुरक्षा के लिए हम रहेंगे। हाँ। बाकी मेरा साथ में सहयोग। क्या नाम बता रहे थे बाबा आप अपना? मेरा नाम है धर्मानंद गिरी। अच्छा, हम तो पूछ रहे थे विजयगढ़ की कहानी। अच्छा, हाँ, वो बताएं। कौन लास्ट राजा कौन थे यहाँ के? लास्ट राजा हैं राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह, हाँ, चंदेल वंश आते थे। हाँ। देवकी नंदन खत्री ने भी एक स्टोरी किया था विजयगढ़ किले पे, चंद्रकांता की कहानी काफी फेमस हुई थी, बहुत लोकप्रिय हुई थी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसे देखा था, असीम प्यार और मोहब्बत दिया था। तो फिलहाल ये एक पोखरा हो गया 5वां। मैं आपको कैमरे से इसी तरह से लोकेशन आपको दिखाता हूँ। आगे कुछ गड्ढे टाइप का दिख रहा होगा, वो 6ठा तालाब है जहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। और इसका क्षेत्र है, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और आप बगल में अगर आप नजर डालेंगे तो ये राजा महाराजाओं के हाथी घोड़े अस्तबल यहाँ पे बांधे जाते थे, रखे जाते थे। और ये देखें, ये वो तालाब है, 6वां तालाब। जब इसके सरफेस पे आप आगे बढ़ेंगे तो 7वां तालाब भी इसके आगे है। विजयगढ़ दुर्ग किले का ये खिड़की है जहाँ से अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। लाइक करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों के लिए खास हो।